आज हम पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या होती है, लाइट क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रकाश परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होते हैं, ये सब के बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो कक्षा 10 के बच्चे जो है ध्यान देंगे। तो सबसे पहले लाइट वाले चैप्टर में हम चलते हैं। प्रकाश, सबसे पहले हम जानते हैं प्रकाश क्या होता है। जैसे कि अगर हमको कोई वस्तु देखना रहता है तो हम क्या करते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं। लेकिन जब हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो हमारी वस्तु नहीं दिखाई देती है। लेकिन अगर हमारी आंखें खुली रहें और वहाँ लाइट ना हो, मतलब अंधेरा हो, तो भी हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। इससे हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु को देखने के लिए हमको जो है दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो आंख और दूसरी प्रकाश। दो चीजों की जरूरत होती है, आंख और प्रकाश। ठीक है, अब हमको प्रकाश के बारे में पढ़ना है। तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है। प्रकाश प्रकाश वह भौतिक कारण अथवा साधन है। साधन है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, अब कोई कहे कि प्रकाश क्या होता है तो हम कह सकते हैं प्रकाश वह भौतिक कारण अथवा साधन है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। और एक परिभाषा इसकी और है, वो भी बता देते हैं, इसको याद रख लेना। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये तो सभी जानते हैं। और हम यह भी कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करती है, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। ठीक है, हम प्रकाश को दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। हम बता सकते हैं, अगर हमारे एग्जाम में आता है प्रकाश क्या है, तो हम बता सकते हैं प्रकाश वह भौतिक कारण अथवा साधन है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे क्या करती है, दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। ठीक है, अब हम प्रकाश में एक चीज और जान लेते हैं, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है। प्रदीप्त और अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, ये हम जान लेते हैं। देखो, जो वस्तुएं क्या होती हैं, स्वयं से क्या करती हैं, प्रकाश उत्पन्न करती हैं। जो वस्तुएं स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। जैसे सूरज हो गया, सूरज क्या करता है, उसका स्वयं का प्रकाश होता है, वो स्वयं क्या करता है, लाइट निकालता है। ठीक है, सूर्य हो गया, और उसके बाद हमारी टॉर्च हो गई। ठीक, ये भी स्वयं से प्रकाश निकालता है। और लालटेन हो गया,
मतलब जो स्वयं से प्रकाश निकालती हैं उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो दूसरों के प्रकाश में क्या होती हैं, हमको दिखाई देती हैं, वे अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मान लो हमारा चंद्रमा हो गया, चंद्रमा हो गया, ये हमको क्या करता है? दिखाई देता है जब हमको क्या होती है, जब इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है। ये हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी पे से हमको तभी चंद्रमा दिखाई देती है जब सूर्य से आने वाली किरणें जो होती हैं यहाँ चंद्रमा पर टकराती हैं, और टकरा कर क्या होती हैं, ये प्रकाश का किरण जो होता है ये हमारे पृथ्वी पर आता है, तो हमको चंद्रमा क्या करती है? दिखाई देती है। मतलब चंद्रमा के पास कोई भी अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। मतलब ये जो हमको रात में चमकीला दिखाई देता है वो सूर्य की प्रकाश की वजह से चमकीला दिखाई देता है। इस वजह से ये हमको दिखाई देता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि वे प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो क्या करती हैं? स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती हैं या स्वयं लाइट उत्पन्न करती हैं, वो क्या करती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। और अप्रदीप्त वस्तुएं वे होती हैं जो दूसरों के प्रकाश में हमको दिखाई देती हैं। जैसे मान लो कुर्सी हो गया या और कुछ भी हो गया, ये सब क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। ये पेन भी अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, ठीक है। इसकी स्वयं की लाइट नहीं है, ये क्या करता है? दूसरों की लाइट में हमको दिखाई देता है। मतलब या तो सूर्य की लाइट हो या कोई टॉर्च हो, उस जब इस पे पड़ती है वो लाइट तो हमको ये क्या करती है? ये दिखाई देती है। तो हम कह सकते हैं पेन भी एक प्रकार का क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है, ठीक है। अब उसके बाद हम कुछ और चीजों को जान लेते हैं। पारदर्शक क्या होता है? पारदर्शक, पारभाषक, इन सब चीजों के बारे में जान लेते हैं। अपारदर्शक क्या होता है तो इसको लिख लेना बच्चों। प्रदीप्त वस्तुएं, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं से क्या करती हैं? प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। और अप्रदीप्त वस्तुएं वे होती हैं जो क्या करती हैं? स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, दूसरों की लाइट में हमको दिखाई देती हैं, वो अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं कुछ और चीजों के बारे में, ठीक है। पारदर्शक क्या होते हैं, पारभाषक क्या होते हैं, अपारदर्शक क्या होते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट क्या होता है, पारदर्शक, पारदर्शक मतलब ट्रांसपेरेंट, ठीक है। पारदर्शक ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जिस माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। उदाहरण के लिए वायु, जल, कांच, ठीक है। मतलब अगर कोई पदार्थ है, ये मान लो कोई पदार्थ है, और अगर हम इधर से लाइट इस पर डालें, इस पर कोई लाइट डालें, तो ये क्या हो जाए? आर पार, हमको ये लाइट आर पार हो जाए, तो इस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? पारदर्शक कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शक कहते हैं। जैसे मान लो गाड़ियों का शीशा हो गया, हम क्या करते हैं? अंदर बैठे रहते हैं, अंदर बैठे रहते हैं और हमको क्या करती है? बाहर की वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं। हम अंदर बैठे रहते हैं और हमको क्या करती है? बाहर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। यहाँ ड्राइवर होता है, ड्राइवर सामने वाली चीजों को क्या करता है? शीशे के अंदर से ही देख लेता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो शीशा लगा होता है वो क्या होता है? पारदर्शक होता है, मतलब पारदर्शी होता है। तो हम कह सकते हैं पारदर्शक वे वो पदार्थ होते हैं जिनसे क्या होती है? वस्तुएं आर पार दिखाई देती हैं, या प्रकाश जो होता है आर पार जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है पारभाषक, मतलब पारभाषक, एक तो होगा पारदर्शी और एक होगा पार